हाँ जी, नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह है। आज अंतिम टॉपिक की ओर हम रवाना हो गए। कौन से? 14वां अध्याय। 14 अध्याय लास्ट, अध्याय 14। जब लास्ट बात आई है तो लास्ट में करेंगे हम नियंत्रण। इससे पहले हमने क्या किया था? किसके अंदर कि 13वीं होगी, ठीक है, केस मुकदमा। और यहां पर हमने बात की है लास्ट अध्याय 14 और हम करेंगे नियंत्रण। नियंत्रण हम शुरू करेंगे धारा 309 से और जाके 327 पे हम पूर्णतः नियंत्रण करके खत्म कर देंगे। सर कौन नियंत्रण, किसका नियंत्रण? यानी नगर पालिका किसकी पुत्री है? नगर पालिका राज्य सरकार की ही पुत्री है। यार पुत्र मान लो, पुत्री मान लो, ये तुम्हारी मर्जी। नगर पालिका को बनाया किसने है? राज्य सरकार ने। बाप कौन है? राज्य सरकार। तो बाप अपना कुछ हक रखता है, कुछ नियंत्रण रखता है कि ऐसी परिस्थितियों में तुम्हारा बाप ही सब कुछ होगा, नियंत्रण हमारा होगा। ये बात है किसके अंदर? धारा अध्याय 14 के अंदर। चलो सबसे पहले देखते हैं धारा 309। धारा 309 क्या कहवे बच्चों? 309 निदेशक, उपनिदेशक, सहायक निदेशक, डायरेक्टर, उप डायरेक्टर, सहायक, हेल्पर डायरेक्टर की नियुक्ति व शक्तियां। यानी सबसे पहले नियुक्ति शक्तियां है किसकी? निदेशक, उपनिदेशक और सहायक निर्देशक की नियुक्ति। निदेशक शॉर्ट में लिख देता हूं, उपनिदेशक, सहायक निदेशन की नियुक्ति के बात बोलिए भक्तों इमा का राज्य सरकार किसी भी अधिकारी को निर्देशक नियुक्त करेगी। कौन? नियंत्रण कौन रखेगा? राज्य सरकार। तो ये काम कौन करेगा? राज्य सरकार करेगा। सरकार, राज्य सरकार नियंत्रण करेगा, निर्देशक करेगा और कार्यों और शक्तियों का उपयोग करेगा। वह इस अधिनियम में वर्णित है। यानी ये राज्य सरकार के ये अधिकारियों की नियुक्ति करेगी। राज्य सरकार जो है निर्देशन के कार्यों की सहायता करने के लिए निदेशक, उपनिदेशक, बात इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, एएसआई सहायता करे। उपनिदेशक और सहायक निदेशन निदेशन के निर्देश और नियंत्रण के, यार बाई बात है वो विंग अंडर काम करो, वो विंग अंडर काम करेगा। आ बात लिखी गई है धारा 309। यानी नियंत्रण की बात की गई है, निदेशक, उपनिदेशक और सहायक निदेशक की नियुक्ति की बातें की गई है धारा 309। आ जाओ धारा 310। 310 तो वत्स 310 में क्या है? निरीक्षण और पर्यवेक्षण की शक्तियां। निरीक्षण व पर्यवेक्षण की शक्तियां। निरीक्षण नॉर्मली, पर्यवेक्षण चारों आई बात है। राज्य सरकार जो को अधिकारी नियुक्त करेगी, बिंग एक कुछ शक्तियां दी गई है। क्या क्या शक्तियां है? बिंग शक्ति है कि वो नगर पालिका के कोई क्षेत्र में चेक कर सके, कोई कार्य में प्रवेश कर सके, बिंग देख रेख कर सके। नगर पालिका का कब्जे में जकी चीजा है, नियंत्रण में जकी चीजा है, बांगा दस्तावेज देख सके, किताब देख सके, लेख देख सके, रिपोर्ट देख सके, आ सारो काम इंग अंडर है। कोई भी कार्रवाई करी है नगर पालिका, मान लो नगर पालिका कोई झुंपड़ी जलाई है या कोई मोहल्लो हटायो है, तो बिन कारण दो नोटिस और उसका लिखित उत्तर भी देना पड़ेगा। आ इंग अंदर है। नगर पालिका किसी मामले में, राज्य सरकार किसी भी मामले में, और राज्य सरकार या निदेशक जो भी कोई जांच संचालित अधिकारी, जो कोई भी अधिकारी में, और बोंगो अभिलेख मांग के जांच कर सके, कुछ अधिकार दिया गया इन जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करना है। निरीक्षण और निर्वेक्षण की कुछ शक्तियां हैं। और ऊंचो अधिकारी जो है वो निचले अधिकारी भी ए पावर देश के जकन सुपे वो बिन विदेश के ए राज्य सरकार का नियंत्रण रखेगी, नगर पालिका के ऊपर निगरानी रखेगी। बी खातर चीज है कि निदेशक, उपनिदेशक, सहायक निदेशक की नियुक्ति करेगी 309 में। 310 में निरीक्षण और पर्यवेक्षण की शक्तियां दी गई है। फिर बात आ जाएगी 310 के बाद 311 धारा 311 के कहेंगे नगर पालिका के कार्यालय का निरीक्षण करने की शक्ति। यानी नगर पालिका के कार्यालय निरीक्षण की शक्ति। जी हाँ, मान लो थे कोई ऑफिस बना रखी है तो राज्य सरकार ठनके हुए नगर पालिका और वो थे ऑफिस बना रखे, तो बिन चेक करना के राज्य सरकार को कोई भी अधिकारी नगर पालिका कार्यालय में जाए देख के, भाई साहब ये कुर्सी कैसे लगा रखी है, कुर्सी के पीछे फोटो किस किस की लगा रखी है, ये चेंज करो, ये लगाओ, वो लगाओ, चेक करना के, ठीक है। अभिलेखन देख सके, रिकॉर्ड देख सके। आ बात 311 में राज्य, क्योंकि राज्य सरकार अपना नियंत्रण चाहती है।
नगर पालिका के ऊपर, तो वो उनके अधिकारियों को ये पावर दिए गए 311। ठीक है, धारा 312। आज खत्म होना रेटा ब्रो। नगर पालिका के आदेश आदि के निष्पादन और निलंबन की शक्ति, नगर पालिका के आदेश का निष्पादन और निलंबन की शक्ति दी गई है 312 के। राज्य सरकार को भी कोई अधिकारी सौंपे, प्राधिकारी ऐसी चाली प्राधिकार नगर पालिका ऐसे आदेश के निष्पादन को निलंबित कर सकता है, आदेश के जिसे जनता की हानि शांति में के बात कहना चाह रहे अवसर थे। 312 बात है कि मान लो कि नगर पालिका को इशू आदेश दिए, मेले को आदेश दिया, मेलों में भीड़ भड़ाका हो रहे और शहर का लोग हो गया परेशान, तो राज्य सरकार को जो अधिकारी को बैन नहीं 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 मेला नहीं लगेगा, गुज्जर नहीं आएगा, तो वो चीज कही गई है 312 में। यानी आदेश ने निलंबन कर सके कोई प्रकार को, अगर इशू आदेश दे दियो है कौन कर सके, राज्य सरकार को जो अधिकारी है वो। ठीक है, कितना 312 के अंदर आ जाओ 313। आपात की दशा में असाधारण शक्तियां, यानी आपात की दशा में असाधारण शक्तियां के कहना चाहो सर, देखो के कहना चाहो आपात की स्थिति। तो एक मिनट, अगर कोई आपात की स्थिति आ गई, मान लो कहीं बाढ़ आ जाए, आग लग जाए, कुछ और हो जाए, महामारी आ जाए, तो आपात की दशा में जिला मजिस्ट्रेट किसी भी क्रम के निष्पादन और कोई भी कार्य किए जाने की व्यवस्था कर सकेगा और करने की, क्योंकि आपात की स्थिति में पावर एक व्यक्ति का आना चाहिए, जरूरी है। आग लागी, कोई का इनकर कटो और कोई का इनकर कटो, एक व्यक्ति को पावर होना, तो उस समय एक व्यक्ति कलेक्टर के पास वैसे ये पावर चले जाते हैं। तो ये आपात की स्थिति में कुछ शक्तियां हैं जो राज्य सरकार के मुख्य अधिकारी मजिस्ट्रेट या कलेक्टर के पास ये पावर चले जाते हैं। धारा 313। आ जाओ धारा 314। ठीक है, आपात के स्थिति, जैसे कोई आपात की स्थिति आए तो कर्मचारी के लिए सरकार की अनुपालना के यानी जैसे कोई युद्ध आ जाए, काल हो जा, काल पड़ जा, महामारी हो जा, संक्रामक रोग हो जा, बाढ़ हो जा, कुछ भी हो जा, या फिर मेले या अन्य कोई अवसर जहां बड़ा लोग एकत्रित हो रहे, व्यवस्था करने में नगर पालिका राज्य सरकार की अध्यापेक्षा की अनुपालना करेगी। वहां उस समय जैसा राज्य सरकार बोलेगी, जैसे अभी कोरोना हुआ था, तो कोरोना की जैसे हमारे तारानगर में 6 टीम बनी थी, 6 अधिकारी बने अलग अलग जो लोगों की देख रेख कर रहे थे, उसमें एक ईओ के नेतृत्व में भी टीम थी। यानी जैसा राज्य सरकार बोलेगा वैसे उन अधिकारियों को करना पड़ेगा नगर पालिका। ऐसी बात आपात की स्थिति में नगर पालिका के जो कर्मचारी है वो बापूजी को कह ही मानेगी, वो पावर दिए गए है धारा 314 के अंदर। ठीक है, आ जाओ धारा 315। सार्वजनिक सहकर्मों के निष्पादन के लिए अभिकरण के सार्वजनिक कोई भी कार्य है तो बिंगो पूरा कराने खातर राज्य सरकार समय समय पर विभिन्न अभिकरणों की स्थापना व क्रियान्वयन, यानी सार्वजनिक कार्य करवाने खातर भी राज्य सरकार जो है टेम टू टेम नोटिफिकेशन या ध्यान रखे कि वो काम करवानो है भाई। नगर पालिका ने भी आदेश दे सके कि वो काम करवाओ भाई या को नहीं, क्योंकि नगर पालिका अगर खुद के अंडर में होगी बाकी माने, क्योंकि नगर राज्य की व्यवस्था अच्छी व राज्य अच्छो दिखे बे खातर तो नगर पालिका बनाइए, तो फिर राज्य सरकार तो कहेगी क्या कर रहा है काम करो, तो राज्य सरकार के अंडर ही होती है नगर पालिका एक प्रकार। 315। आ जाओ धारा 316। अभी बता देंगे, स्क्रीनशॉट वगैरह ले लेना आराम से, अभी मैं समझा देता हूं। देखो, राज्य सरकार को कोई कार्य निष्पादन और उसके संबंधित इसमें कहा गया है 316, राज्य सरकार जो है वो नगर पालिका के परामर्श करने के बाद में और कुछ कार्य करेगी, राज्य सरकार के परामर्श के बाद में कुछ कार्य करेगी, ये बात 316 के अंदर है। जैसे कोई भी स्वास्थ्य व्यवस्था करनी है, सुरक्षा करनी है, तो नगर पालिका भीतर या बाहर कोई स्वास्थ्य या सुरक्षा के कोई वांछनीय कार्य करना है तो ठीक है, राज्य सरकार नगर पालिका से परामर्श के बाद ही कार्य करेगी। जैसे यहाँ कोरोना को चला रहे तो नगर पालिका भी आपको व्यू रखेगी बिंग अंदर के जरूरी है, स्वास्थ्य जरूरी है, सुरक्षा जरूरी है। किसी भी कार्य को कोई प्रबंधन या कार्य नगर पालिका सौंपना है, वापस लेना है, इनमें भी और अन्य कोई विशेष कार्य सौंपना है, तो अब बात है धारा 316 के अंदर। ठीक है सर, ठीक है, चलो उधर आ जाओ 316 तक, 317 पढ़ेगी। देखो आ जाओ,
स्क्रीनशॉट लो। अध्याय 14 नियंत्रण, हेडिंग डालो धारा 309 से 327। आ जाओ, सबसे पहले स्क्रीनशॉट लो 309 का। निदेशक, उपनिदेशक और सहायक निदेशक की नियुक्तियां व शक्तियां। क्या कहा गया है कि राज्य सरकार किसी भी अधिकारी को निदेशक नियुक्त करेगी और निदेशक उन कार्यों और शक्तियों का उपयोग करेगा जो इस अधिनियम में वर्णित है। ठीक है, राज्य सरकार निदेशक के कार्यों के में सहायता के लिए उपनिदेशक और सहायक निदेशक की नियुक्ति करेगा। ठीक है, उपनिदेशक तथा सहायक निदेशक के नियंत्रण में कार्य करेगी। स्क्रीनशॉट लो 310 का, ले लो टावरो, ले लो, बस कंप्लीट होना रहा। निरीक्षण तथा पर्यवेक्षण की शक्तियां। राज्य सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारी को निम्नलिखित शक्तियां होगी। क्या क्या होगी? नगरपालिका क्षेत्र में किसी भी कार्यस्थल में प्रवेश तथा निरीक्षण करने की शक्ति है। नगरपालिका के कब्जे में या नियंत्रण अधीन किसी भी दस्तावेज या पुस्तक या किसी विवरण लेख और रिपोर्ट जिसकी ऐसे नगरपालिका प्रस्तुत अपेक्षा करना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। किसी भी कार्रवाई पर कारण बताओ नोटिस देना तथा उसका लिखित उत्तर देना। नगरपालिका के किसी मामले में राज्य सरकार द्वारा यथा निर्देशिक जांच संचालित करने की और सुसंगत अभिलेख को प्रस्तुत करने की मांग करने के साथ ऐसे अभिलेख को कब्जे में लेने की जो राज्य सरकार की उसकी जांच रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत किया जाना है। ठीक है, उच्च अधिकारी अपनी शक्तियों को निम्न अधिकारियों को दे देगा। ठीक है, 311 नगरपालिका के कार्यालय का निरीक्षण करने की शक्ति किसके पास है? बता दिया कि राज्य सरकार के कोई भी अधिकारी है वो लेखों आदि को चेक कर सकता है, धारा 311। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो 312 का। नगरपालिका के आदेश आदि के निष्पादन को निलंबित करने की शक्ति। राज्य सरकार द्वारा नियुक्त या प्राधिकृत अधिकारी नगरपालिका में ऐसे आदेश के निष्पादन को निलंबित कर सकता है जिससे जनता को हानि का शांति भंग हो या नगरपालिका के लिए अहितकर हो। ठीक है, ले लो 313 आपात की दशा में असाधारण शक्तियां। आपात की दशा में जिला मजिस्ट्रेट किसी सक्रम के निष्पादन या किसी कार्य किए जाने की व्यवस्था कर सकेगा जिसे निष्पादित किए जाने के लिए नगरपालिका सशक्त हो। ठीक है, यह है आपात की बातें। स्क्रीनशॉट ले लो 314 आपात के समय जीमेल आइए। आपात के समय नगरपालिका द्वारा कर्मचारी के लिए सरकार की अध्यपेक्षा का अनुपालन, यानी युद्ध, अकाल, दुर्भिक्ष, खतरनाक रोग, बाढ़ या अन्य के ऐसी ही आपदा समय तथा मेले और अन्य अवसर पर जहां बहुत लोग एकत्रित हो व्यवस्था करने नगरपालिका राज्य सरकार के अनुपालन करेगी। ठीक है, आ जाओ 315 सार्वजनिक सहकर्मों के निष्पादन के लिए अभिकरण। सार्वजनिक कार्यों को पूरा करने के लिए राज्य सरकार समय समय पर विभिन्न अभिकरणों को स्थापित करेगी और कार्यान्वयन करेगी। ठीक है, ले लो। राज्य सरकार द्वारा निष्पादित सहकर्मों के संबंध में विशेष उपबंध। राज्य सरकार नगरपालिका से परामर्श करने के बाद निम्नलिखित कार्य कर सकेगी। नगरपालिका के भीतर या बाहर स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए वांछनीय कार्य, किसी कार्य के प्रबंधनानुरक्षण के कार्यों को नगरपालिका सौंपना, वापस लेना, अन्य विशेष कार्य सौंपना। धारा 317 नगरपालिका मामलों की सरकार द्वारा जांच, ये हमें देखना है। चल 317 कुछ नहीं, नॉर्मल है यार, कुछ नहीं है, बस जल्दी जल्दी बता ही दूंगा, कुछ नहीं, ज्यादा टेंशन लेनी नहीं है इसमें। धारा 300 नगरपालिका मामलों में सरकार द्वारा जांच। सरकार अपने अंडर में सारे काम कर रही है। राज्य सरकार खुद के द्वारा नियुक्त कोई भी अधिकारी प्रशासन संबंधित मामला में सौंप सके और मामले की जांच करने को आदेश दे सके। धारा 317 राज्य सरकार कोई भी चीज की जांच कर सके भाई। ठीक है, आज वो 318 कहीं कह है 318 में बचो कि कर्मचारी जो भी नगरपालिका के नियोजन अपव्यय को रोकने की सरकार की शक्ति। कई बार ऐसा लगे कि नगरपालिका द्वारा जो भी अधिकारी कर्मचारी है नियोजित प्रस्तावित व्यक्तियों की संख्या ज्यादा है, कई बार के वक्त सफाई सीधी करे, फिर कोई मशीन आ जाए तो सफाई बेल हो गया सदस्य ज्यादा, तो राज्य सरकार उन व्यक्तियों को पारिश्रमिक कम कर सके कि भाई जब थारो काम कम हो गया तो थारा तनख्वाह 20,000 को नहीं 15,000 ही देना, ऐसा कर सकती है धारा 318, यानी कर्मचारियों आदि का वेतन कम करना 318। आ जाओ धारा 319, बढ़िया तैयारी का ला गया रो। देखो, नगरपालिका द्वारा कर्तव्यों का अनुपालन एवं व्यतिक्रम नाम शब्द चाहिए करने की अनुपालना व्यवस्था करने की सरकार की शक्ति।
कहना क्या चाहते हैं, क्योंकि कुछ शब्द ऐसे आ जाते हैं जब काम गड़बड़ हो जाए, कहनो के चाह रहे हो। नगर पालिका कोई भी अधिनियम में अगर कार्य और कर्तव्य को पूरा नहीं करती तो राज्य सरकार उसकी जांच करेगी, ठीक है, क्या वो काम पूरा कौन कर रही, और निश्चित एक फिक्स टाइम के अंदर नगर पालिका संबंधित कार्य पूरा कराने को आदेश देगा 300 गुनी, अगर नगर पालिका कोई काम नहीं कर रही है। और अगर नगर पालिका भी टाइम में नहीं कर दिया, राज्य सरकार कार्य पूरा करवाने का अन्य व्यक्ति की नियुक्ति कर सकेगा। तेरे को नहीं वेनी चल, ये 319 में कहा गया सब शक्तियां राज्य सरकार अपने पास रखेगी। धारा 320 देखो, नगरपालिका की स्थापना और उसकी शक्तियां क्या कहे कि जब नई नगरपालिका को सर्जन की करियो जाए तो राज्य सरकार द्वारा जो भी अधिकारी वेगो नगरपालिका स्थापना होने वो नगरपालिका शक्तियां कार्य, जी मान लो कि चुनाव नहीं हो रहे और नगरपालिका बन गई तो नगरपालिका आपका अधिकार छोड़ दिया, अभी तक अध्यक्ष उपाध्यक्ष को नहीं है, तो वो काम करेगा। और जी नगरपालिका कोई घोषणा हुई है तो 6 माह के भीतर भीतर चुनाव करा के बिना अध्यक्ष उपाध्यक्ष पार्षद वगैरह लिया। अब आते 320 में कि जब तक कोई नगरपालिका नहीं बनी है सरकार घोषणा कर दी तो बिना अधिकारी बैठने लग जाएगा। भाई बात है धारा 320 320 के अंदर। आ जाओ 321, धारा 321 क्या करे, जक्के व्यक्ति के अभिरक्षा नगरपालिका की नीति है तो बिंग ने कुछ शक्तियां दी गई है, निर्देश देने की सरकार की कुछ शक्तियां हैं जिसके अंडर में नगरपालिका की जो कहने बोले वे आदि को काम, उस व्यक्ति को जिसकी अभिरक्षा में नगरपालिका निधि है, खजानो है, सरकारी देव को संदाय करने निर्देश देने सरकार सकती है, बिना भी कुछ आदेश दिए जा सकते हैं। 300 जिसके अधिकार में नगरपालिका निधि है। 321 धारा 322 ठीक है। कई बार क्षमता को नहीं है या कर्मचारी कम आ जाए यानी निर्वाचित हो गए 2/3 से भी कम निर्वाचित आ तो नगरपालिका को विघटित करने की सरकार की शक्ति है। बांधव सदस्य नहीं है, चुनाव हो गए या 2/3 कम है, विघटित होने के बाद नगरपालिका अध्यक्ष उपाध्यक्ष और सदस्य पद खाली कर देंगे और विघटन के 6 माह के अंदर पुनः चुनाव होगा। अब बात 322 जिनका हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं, 6 माह के अंदर दोबारा चुनाव होंगे अगर विघटन होगी तो। धारा 323 एक मिनट, और जो विघटन होगी 322 में तो ध्यान रखेंगे एक जांच कमेटी बने जगह एक अध्यक्ष और न्यूनतम 2 अन्य सदस्य, थोड़ी सी ध्यान रखियो। विघटन अगर हो जाए तब नगरपालिका एक या अधिक स्थानीय प्राधिकारियों के बीच विवाद, कई बार इसे हुए के 2 नगरपालिका के बीच में झगड़ो हो जाए, मान ले नगरपालिका की सीमा लगे, सीमा के कई बार तो 2 नगरपालिका बड़े शहर में नजदीक नजदीक 2 नगरपालिका हो जाए और आपस में फा कोई मामले लेके कोई कचरे लेके क्या नहीं लेके, तो अगर इससे कोई मामला हो गया तो वो कलेक्टर सुलझाओगे, कोर्ट में नहीं जाओगे। या फिर कई बार क्या 2 जिला लड़ मरे तो कलेक्टर तो क्या सुलझाओगे, कलेक्टर तो एक जिला वहां पर नगरपालिका पक्ष ले लियो तो फिर संभागीय आयुक्त ऐसे मामलों को सुलझाएगा। इसको ध्यान रखना जब 2 लड़ मरे नगरपालिका जद के होगा, जद बात आएगा कलेक्टर सुलझाओगे मामलो, कोर्ट में नहीं जाएगा या संभागीय आयुक्त मामला सुलझाओ। अरे कोई नहीं यार कचरो की आधा दिन थे गेले आधा दिन है गेले। अब 323 धारा 324 धारा 324 बस खत्म होना रही है, टेंशन ना लियो। नगर पालिका में कुछ चीजें हुए, नगर सुधार न्यास हुए, नगर विकास प्राधिकरण हुए, किसी अन्य कानूनी बोर्ड के बीच यानी आपस में बोर्ड ही लड़ना या नगर सुधार न्यास है नगर विकास प्राधिकरण ए लड़ना जा, इस प्रकार के विवाद का संज्ञान राज्य सरकार लेगी, बाप के हिसाब में सुलझाओगी। वरना तो कलेक्टर लेगा 2 नगर पालिका या संभागीय, फिर राज्य सरकार लेगी। अगर ऐसा कोई विवाद हुआ, बड़ा विवाद होगा, नगर सुधार नगर विकास परिषद बांग के बीच में मामले है। 324 आ जाओ 325 ठीक है। क्या राज्य सरकार जो है वो नगर पालिकाओं को उप विधियों तथा नियमों को रद्द कर सकती है। जो भी कोई नियम बने हैं उसमें बदलाव, नियम जो भी बने हैं वो राज्य सरकार के अंडर है, वो चेंज कर सकती है, कुछ भी कर सकती है। धारा 325 बस 26 और 27 है वो हम यहां देखेंगे। ठीक है, आ लो टाबरो कद लागो 350 धारा मैं थान करा दी, मेरी हिम्मत मानो कि मैं थान करा दी। ये कोई एहसान नहीं कर रही हूं मैं थार पर, इसमें कोई एहसान नहीं, हम अपने लिए करते हैं, हम आपको अच्छा देंगे
तो हमारा भी मान सम्मान बढ़ता है। हम आपको अच्छा मैटर देंगे, आप एग्जाम में पास हो ना, वो एक अलग चीज है, लेकिन फिर भी हमारा कहीं ना कहीं आपके दिमाग में आती है कि चलो गुरुजी बढ़िया काम करो, कोशिश करिए, क्योंकि ये मैटर डाल रहे हैं, इसी का प्रभाव आगे कभी, यही बात है कि सब तो नौकरी लगने से रहे, कुछ बच्चे आगे तैयारी करें तो उन्हें विश्वास होता है कि गुरुजी ठीक है, अपन कुछ ऑनलाइन कोर्स ले लेना चाहिए, गुरुजी बढ़िया पढ़ाए, तो इसका मैं कोर्स कौन है, लेकिन एक फायदा मिलता है कहीं ना कहीं इस चीज का। चलो, और ने सामने बिलो कह दीवानी गुरुजी थे, नगर पालिका बढ़िया पढ़ाए, सिलेक्शन नहीं हुए, वो अलग बात है, तो भी खुशी है। चलो खुशी खुशी में देखते हैं 317 नगरपालिका मामला सरकार द्वारा जांच होगी, जांच कर सके सरकार, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो 318 का। कर्मचारी वर्ग के नियोजन में अपव्यय को रोकने की सरकार की शक्ति। यदि राज्य सरकार को ऐसा लगे कि नगरपालिका द्वारा अधिकारियों और कर्मचारियों के रूप में नियोजित प्रस्तावित व्यक्तियों को संख्या अधिक है, तो राज्य सरकार या व्यक्तियों का पारिश्रमिक कम कर देगी, ठीक है, यानी कम कर दे, खर्चो ला रहे बिना मतलब आ रहे 318। आ जाओ 319 को स्क्रीन शॉट ले ले। नगरपालिका द्वारा कर्तव्यों के अनुपालन में व्यतिक्रम करने पर अनुपालना की व्यवस्था करनी सरकार की शक्ति। यदि नगरपालिका इस अधिनियम में वर्णित कार्य और कर्तव्यों को पूरा नहीं करती है, तो राज्य सरकार उसकी जांच करेगी तथा निश्चित समयावधि में नगरपालिका को संबंधित कार्य पूरा करने का आदेश देगी, ठीक है। यदि नगरपालिका संबंधित समयावधि के कार्य को पूरा नहीं करती है, तो राज्य सरकार उस कार्य करवाने के लिए अन्य व्यक्ति नियुक्ति लेगी। आ जाओ 320 नगरपालिका की स्थापना होने तक उसकी शक्तियों का प्रयोग। जब नई नगरपालिका का सर्जन किया जाता है, तो राज्य सरकार के द्वारा नियुक्त अधिकारी नगरपालिका की स्थापना होने तक नगरपालिका शक्तियों, कार्यों, कर्तव्यों का पालन करेगा और नगरपालिका सर्जन के 6 माह के भीतर चुनाव करवाएगा। ले लो 321 को स्क्रीनशॉट। उस व्यक्ति जिसकी अभिरक्षा में नगरपालिका निधि है, सरकारी देय संदाय करने निर्देश देने की सरकार की शक्ति है, ठीक है। 321 322 समता न हो या 2 से अधिक कम निर्वाचित सदस्य होने की दशा में नगरपालिका विघटन करने की सरकार की शक्ति। के विघटन होने के बाद नगरपालिका के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व सदस्य अपना पद खाली कर देंगे, विघटन के 6 माह के अंदर पुनः चुनाव होंगे, ठीक है। 323 नगरपालिका तथा एक या अधिक स्थानीय प्राधिकारियों के बीच अगर विवाद हो जाए, तो भी विवाद कलेक्टर सुलझाओगे या संभागीय आयुक्त, स्क्रीनशॉट ले लो। अगर नगरपालिका, नगर सुधार न्यास, नगर विकास प्राधिकरण या अन्य कानूनी बोर्ड का विवाद हो जाए, तो राज्य सरकार संभालेगी, ठीक है। 324 स्क्रीनशॉट ले लो 325 को। राज्य सरकार नगरपालिकाओं की उपविधियों तथा नियमों को रद्द कर सकती है, उसमें बदलाव कर सकती है। 325 स्क्रीनशॉट ले लो 326 को। राज्य सरकार द्वारा शक्तियों का प्रत्यायोजन। राज्य सरकार धारा ध्यान में रख लियो वही को छोड़कर अन्य शक्तियों को अन्य किसी अधिकारी को प्रत्यायोजित हस्तांतरित कर सके, लेकिन ये शक्तियां नहीं करेगी, ये अपने पास ही रखेगी। 3, 6, 7, 67, 94, 102, 103, 107 ये आप याद कर लेना, थोड़ा सा ध्यान में रख लेना, ठीक है। लास्ट, अभिलेखों को मंगवाने की शक्ति। राज्य सरकार या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी किसी भी नगरपालिका, उसके अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्यों किसी भी आदेश या संकल्पों शुद्धता, वैधता, औचित्य समाधान करने के लिए सुसंगत अभिलेख की मांग कर सकता है। इति समाप्ति, धाराएं हमारी कंप्लीट होगी। अब आगे जो बचा है वो भी हम करवाएंगे, जो कुछ 7-8 जो और लगती है वो भी करवाएंगे, कोशिश करेंगे, हमने अभी किया है। ओके, थैंक यू बच्चों।